बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, इस वक्त भी हम इलेक्शन कमीशन के अंदर ही मौजूद हैं। आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं कि यहाँ जनरल इलेक्शन 2024 के नताइज के लिए बाकायदा एक बहुत बड़ी स्क्रीन अंदर लगाई गई है और यहाँ नताइज वाज़े हो रहे हैं। अभी भी नेशनल असम्बली के 44 नशस्तों में अभी भी नताइज आना बाकी है, नताइज नहीं आए हैं, जबकि यहाँ से 221 नशस्तों पर नेशनल असम्बली के नताइज जो हैं वो कन्फर्म होकर आ चुके हैं। ये जो ग्रीन आप लोग डॉट्स देख रहे हैं, ये तमाम नशस्तों पर रिजल्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं, जबकि जो वाइट डॉट्स नज़र आ रहे हैं इसमें नशस्तों पर अभी भी जो वो है रिज़ल्ट जो है वो आना बाकी है। अच्छा, जहाँ तक अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध के अंदर जो है तकरीबन 8 नशस्तों पर अभी भी नताइज आना बाकी है और जबकि 122 नशस्तों के नताइज जो हैं वो आ चुके हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर बात की जाए पंजाब असम्बली की, तो पंजाब असम्बली के तकरीबन 20 नशस्तों पर अभी भी नताइज नहीं आए हैं, अभी भी आना बाकी है, जबकि 276 नशस्तों पर रिज़ल्ट जो हैं वो अभी तक आ चुके हैं। और अब जो हैं 265 नशस्तों से तकरीबन 225 का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है। इसमें आज़ाद उम्मीदवार 91, जब PMLN जो है वो 64, जब पीपल्स पार्टी जो है वो 51 नशस्तें जीतने में कामयाब हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी डॉन न्यूज़पेपर के नुमाइंदे जमील नगरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने पंजाब से एक सर्वे इन्होंने कर ली थी। उस सर्वे में उन्होंने पंजाब के अंदर जाकर मुख्तलिफ़ हलकों में वहाँ के लोगों से बात करके, मुख्तलिफ़ सीनियर तजज़ियाकारों से, सहाफ़ियों से, पॉलिटिशियंस से बात करने के बाद एक ज़बरदस्त इन्होंने एक बाकायदा एक सर्वे जो है मरतब की थी और वो सर्वे के हिसाब से अब से कुछ देर पहले भी मैं और जमील यहाँ बैठकर बात कर रहे थे, तो तकरीबन जो नताइज थे वो मीट कर रहे हैं और तकरीबन नताइज जो है वो सेम आ रहे हैं आज। और जमील नगरी की एक बेहतरीन रिपोर्ट थी, इस हवाले से तफसीलन बात करेंगे जमील के साथ। थैंक यू सो मच जमील, आपने कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। आपके जो नताइज थे जो आपने सर्वे किया था वो और ये नताइज तकरीबन सेम है जी। देखिए, बात है कि मेरा फोकस जो है पंजाब प्रोविंस पे था और पंजाब प्रोविंस के अंदर नेशनल असम्बली सीट्स के ऊपर था और उसमें मैंने काफ़ी काम किया था और उसमें ऑब्जर्वर्स, उसमें पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, बहुत सारे लोगों से इंटरव्यूज़ भी किए थे और पास्ट उसके हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशन के जो कंस्टिट्यूंसीज के अंदर फिर पॉलिटिशियंस, कैंडिडेट, उस सब का जो है थ्रू आउट एक स्टडी भी हमने कंडक्ट किया था। और उसमें हमने चंद दिन पहले पंजाब में नेशनल असम्बली सीट्स के ऊपर हमने एक अपना एनालिसिस दिया था, चूँकि डिपेंड करता है पंजाब के रिजल्ट्स गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इन मरकज़ भी और दूसरा पंजाब के अंदर सबसे बड़ा सूबा है। ठीक है। अच्छा, उस रिजल्ट्स में हमने ये प्रिडिक्ट किया था कि PMLN जो है वो 70 to 80 सीट्स वहाँ से निकाल सकती है पंजाब से। ठीक है। और 72 से 80 के बीच में जी, 70 से 80 के दरमियान। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि जो इंडिपेंडेंट्स कैंडिडेट्स होंगे मोस्टली बैक्ड बाय PTI, वो 40 तक होंगे, 40 से 45 के दरमियान होंगे। अच्छा, अब हमने चूंकि कल रात से जब रिजल्ट्स आना शुरू किया, हमने उसको कंपेयर करना शुरू किया, तो इनिशियली तो हमें बड़ा मुश्किल लगा कि चूंकि ये रिजल्ट्स जो है मीट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब अभी आप भी बैठे हुए हैं हेडक्वार्टर में, हम बैठे हुए हैं, ये जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट सामने आ रहे हैं, हाँ। उसके मुताबिक कुछ हलकों में थोड़ी से हमारे प्रेडिक्शन में आया फ़र्क, लेकिन मोर और लेस तकरीबन जो कंस्टिट्यूंसीज के अंदर वही कैंडिडेट्स जो है विनिंग कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो इस वक्त भी सेंट्रल पंजाब के कुछ कंस्टिट्यूंसीज है, जैसा 77 है, 78 है, ये वाले 79 है, जिनके रिजल्ट अभी आना बाकी है, 80 है। अच्छा, इसके ऊपर भी PMLN के कैंडिडेट्स को हमने प्रेडिक्ट किया है कि यहाँ पर भी 1-2 के अलावा ये जो इंडिपेंडेंट जीतेंगे, बाकी यहाँ पर PMLN के। अच्छा, ये 70, 77, 78, 79, 80 तक। अच्छा, यहाँ से भी मुस्लिम लीग का अक्सर से आ रहे हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं 161, 162, 163 और यहाँ पर PMLN के कैंडिडेट्स तगड़े हैं। अच्छा, और 164 में एक हमने सीट दिया था ज़िया लीग को, जो ज़िया हक साहब का बेटा है, वो विन करेगा। अच्छा, 184 जो आप देख रहे हैं कि डाउन साइड पे है, ये भी PMLN के कैंडिडेट इस पे
काफ़ी इसकी पोजीशन Strong है। बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा जो नीचे जो आप देख रहे हैं कि 241 241, 242, 245, 6 ये है कराची के ठीक है। जो असेंबली सीटें हैं, और यहाँ पर मिक्स है, MQM भी है इसमें, कहीं PPP भी है, अच्छा और भी जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स है, इसमें मिक्स है। अच्छा, इसके अलावा बलूचिस्तान का देखें, यहाँ पर बलूचिस्तान की तकरीबन मोस्टली कंस्टिट्यूंसीज के 251 से लेके 280 तक, 260 तक, हाँ। यस, यहाँ पर मिक्स है, यहाँ कॉम्प्रेस जमातें भी है, यहाँ PMLN के भी है, यहाँ PPP के भी है, लेकिन फिर वही बात है कि अभी तक जो इंतखाबी नताइज सामने आए हैं उसमें आप देख रहे हैं कि 224 91 अभी तक इंडिपेंडेंट्स है। बिल्कुल ऐसा अच्छा, ही है। इंडिपेंडेंट्स में इन 224 जो अभी तक के नशिस्तों पर रिजल्ट आ जी, चुके जी। हैं उसमें से 91 है। जी 91 है, लेकिन 91 में पंजाब के अब जो है कोई अराउंड 30 के करीब कैंडिडेट्स हैं। बिल्कुल। लेकिन उसमें KPK से भी अच्छा, है। मुस्लिम लीग नून को 64 मिल चुके हैं यहाँ जी, से, 64 पीपल्स पार्टी को 50। जी 50। अच्छा, PMLN को चूंकि हमने 70 to 80 जो है सीट्स दिए हैं, जो अपनी जो predictions जो आप लोगों की थी। अच्छा, उसके अंदर अब चूंकि ये 64 अभी तक विन कर चुके हैं, और इसमें मोस्ट जो सीट्स है इनके पंजाब से है। अब कुछ सीट्स है जो KPK से है, एक आध सिंध से है, बाकी मोस्ट जो है कंस्टिट्यूंसीज बलूचिस्तान से भी हैं, बलूचिस्तान से भी काद है, लेकिन मोस्टली जो सीट्स पंजाब से ही है। वो पंजाब से 60 अभी इनके पास है, यानी अराउंड 60 विन फ्रॉम पंजाब। अब चूंकि कुछ सीट्स पे अभी रिजल्ट्स आना बाकी अभी है। जैसे कि 44 नशिस्तों पे अभी भी नतीजे आने वाले हैं, जी, जी। तो इन सीट्स में आपको लग के कितने सीटों का आपको अंदाजा है कि मुस्लिम लीग नून यहाँ से विन कर सकती है? सर, मैंने बताया ना कि अब ये जो 77 से 78, 78, 79 यहाँ से PMLN की पोजीशन है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा 88 है, अच्छा 65 है, 85 है, 102 है। यहाँ मोस्टली अब जैसा 161 है, 162 है, 163 है। यहाँ पर भी PMLN के पोजीशन बेहतर है, उनका तगड़ी जो है। कैंडिडेट है वो उसकी पोजीशन ठीक है। तो उस हिसाब से अब हम ये कह सकते हैं कि PMLN 80 क्रॉस करेगी। 80 क्रॉस कर लेगी। 80 तो क्रॉस आज़ाद करेगी। जो उम्मीदवार हैं उसमें तो खैर आज़ाद उम्मीदवारों में कि वहाँ ये जो लोगों को पाया जा रहा है वो असल वजह ये है कि आज़ाद उम्मीदवारों में तहरीक इंसाफ के भी हैं और आज़ाद जो हकीकी तौर पर आज़ाद हैं वो भी शामिल है। अब 2 दिन के बाद इनकी मंडी लग जाएगी जी, और अभी ताज़ा आपने खुद देखा कि आसिफ अली जरदारी जो है वो लाहौर पहुँच चुके हैं और आज ही वो लाहौर से मुमकिन है इस्लामाबाद वो आ जाएंगे। नवाज शरीफ ने बयान दिया है कि हम सबको मिल बैठ कर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा। तो हुकूमत के हवाले से आप क्या कहना चाहोगे कि वफाकी हुकूमत क्या मुस्लिम लीग नून अकेले बनाने में कामयाब होगी? नहीं तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है अभी। तो हुकूमत के हवाले से आप क्या कहना चाहोगे, वफाकी हुकूमत के हवाले से? देखिए, इसमें अब जो हमें सीटों के हिसाब से जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसके मुताबिक ये है कि अब अक्सरियत तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के हैं और उसमें बहुत सारे मेजॉरिटी जो है PTI बेक्ड है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये जितने कैंडिडेट्स हैं इंडिपेंडेंट वो सारे PTI बेक्ड है। अच्छा, उसमें बहुत सारे PMLN के सपोर्टेड इंडिपेंडेंट्स भी है, बहुत सारे PPP के सपोर्टेड कैंडिडेट्स भी है। अच्छा, उसके अलावा इन दोनों से या तीनों से टिकट नहीं मिलने के बाद जो यानी इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं उनकी भी जो है तादाद है। तो अब जो है ये अपने अपनी गोसलू में शॉर्टली चले जाएंगे, लेकिन उसूली तौर पे फैसला हुआ ये है कि मरकज में मखलूत हुकूमत बनेगी। अब मखलूत हुकूमत किन पार्टीज के मिल के बना सकती है ये अभी तक वाजे नहीं है, लेकिन ये बनेगी जो गवर्नमेंट वो मखलूत गवर्नमेंट होगी। अब पंजाब में मोस्टली प्रॉबेबली PMLN गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, KPK में इंडिपेंडेंट्स करेंगे और सिंध के अंदर PP करे और फिर बलूचिस्तान में मिक्स जो नेशनल और फिर पॉलिटिकल पार्टी मखलूत टाइप की सूबाई एक सेटअप बन सकता है। तो आने वाले दिनों में अगर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत बनाती है तो पीपल्स पार्टी को इन फ्यूचर अगर हम बात करें अगले इंतखाबात के लिए नुकसान नहीं होगा? यस, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन चूंकि इसका इजहार बिलावल भुट्टो ने पहले भी अपने जलसों में किया है कि हम इनके साथ नहीं चल सकते, अपोजिशन में बैठेंगे लेकिन इनके साथ नहीं गवर्नमेंट में नहीं बैठ सकते। अगर इसके बावजूद कोई इस तरह का फैसला होता है तो ऑब्वियसली ये इनका पॉलिटिकल
जो कैरियर है उस पे एक बहुत बड़ा मसला बनेगा। थैंक यू सो मच जमील। आप लोगों ने, जमील नगरी साहब की गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी तफसीलन। उन्होंने अपनी जो सर्वे थी, इन्होंने जो 2 दिन पहले पंजाब और मुख्तलिफ इलाकों में जाकर करके आए थे, उसके रिजल्ट्स भी तकरीबन मीट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।